वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति और ये आपकी पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 8 है। आज हमारा पहला इस विषय के ऊपर पहला टॉपिक है। तो इस तरह आगे भी इस विषय के ऊपर और अन्य टॉपिक होंगे, मगर इसमें पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस एक टॉपिक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस तरह बच्चे इसको क्रम में देखें और इसको लाइक और शेयर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रिग्नो और मिट्रोन। ट्रिग्नो का मतलब है ट्राइंगल, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, उसे त्रिभुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर हैज थ्री साइड्स। मेट्रोन, मैयर, मापना। जब हम तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, उसकी भुजाओं को मापना, तो ये ट्रिग्नो Definition of trigonometry: it is a branch of mathematics that study relationship between side length, भुजाएं and angles, कोण of a triangle। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं और कोण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम केवल यह भी एक कहने की सोचने की बात है कि हम केवल समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री क्यों अप्लाई करते हैं, अन्य दूसरी भुजाओं के ऊपर क्यों, त्रिभुजों के ऊपर क्यों नहीं। तो जो अन्य त्रिभुज है, यहाँ पे मैंने ए बी सी एक ड्रॉ कर रखी है त्रिभुज। तो इसमें अगर हम यहाँ ए से एक ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो दोबारा हमारे पास दो त्रिभुजें बन जाएंगी जो कि आपस में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज को राइट एंगल ट्राइंगल में बना सकते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है। और इसका जो मेन कारण है कि ये हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं, चार जो भाग होते हैं, इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे एक्स और एक्स, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव साइड में, और ऊपर की तरफ वाई एक्स एक्सिस, नीचे की तरफ वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ से जो ये पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके एक्स और वाई के बीच में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। साइन कॉस टेन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव। इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं। इसलिए हम जो राइट ट्रिग्नोमेट्री में है वो केवल समकोण त्रिभुजों को ही लेते हैं। तो त्रिभुज में जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ बी 90 डिग्री है। इसमें साइड 1 2 3 साइड्स हैं, और एंगल ए बी सी हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो है 180 डिग्री होता है। तो इसके बाद जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो किस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने सीख रखा है पहले भी कक्षाओं में। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है ए बी सी, और दूसरी इसके ही समकक्ष यहाँ नीचे ए बी सी। यहाँ इस पहली त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल 90 अंश का कोण जो है वो बी के ऊपर है, और इसमें भी बी के ऊपर है। परंतु यहाँ जो ऊपर वाली जो बेस है इसका, उसका बी सी है और इसका परपेंडिकुलर ए बी है। मगर दूसरी त्रिभुज में बेस जो है ए बी है और इसका परपेंडिकुलर बी सी है। तो हमें मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं। तो यहाँ मैंने जो ड्रॉ कर रखी है ट्राइंगल, उसमें ए बी सी और ए सी तीन भुजाएं हैं। इसमें तीन एंगल्स होते हैं, ए बी सी होते हैं, बी के ऊपर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ बेस है, कहाँ परपेंडिकुलर है, और कौन सी भुजा जो हाइपोटेन्यूज होती है। तो मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर रखी है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी जो है 90 डिग्री है। हम अपनी मर्जी से भी एंगल पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बी के ऊपर ही राइट एंगल है। बी पॉइंट ऊपर हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी ऊपर हो सकता है, ए नीचे हो सकता है। तो ये हमारी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स को किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है वही फिक्स है। तो इस पहली वाले ट्राइंगल में जो हम यहाँ पे एक एंगल थीटा लेते हैं जिसका हमने मान ज्ञात होता है। तो ये जो थीटा है, इसके साथ वाली भुजा जो हमेशा होती है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट टू थीटा, वो हमेशा बेस होता है। और इस थीटा एंगल के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर।
और इस त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे इस ए बी सी में अब क्या बी सी जो है वो बेस हो जाएगा, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी वो परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और ए सी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जो लॉन्गेस्ट त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। विकर्ण हिंदी में इसमें बेस को हम आधार कहते हैं और परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेन्यूज को विकर्ण कहते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी एक और ड्रॉ कर रखी है जहाँ पे ए के ऊपर हमने थीटा ले रखा है। इस ट्रायंगल में सी के ऊपर थीटा था और यहाँ पे एंगल ए के ऊपर थीटा है, तो एंगल ए के सामने अपोजिट जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये थीटा के साथ हमेशा जो एडजेसेंट साथ साथ वाली जो थीटा के साथ लगती वाली भुजा होती है हमेशा बेस होती है। तो इस प्रकार ये जो ट्रायंगल है इसमें बी 90 डिग्री का जो एंगल है वो समकोण 90 अंश का कोण है। एंगल ए के ऊपर थीटा एंगल बनाया है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है। जो हम इसमें थीटा ही नहीं जरूरी, इसमें फाई या लैम्डा इस तरह के जो एंगल हैं हम उसमें ले सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी क्या होगा, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बी सी जो परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगा और ए सी हाइपोटेन्यूज विकर्ण होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी। इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो नियत है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो भुजाएं दे रखी हों, मान लो बेस परपेंडिकुलर दे रखा है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, या बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा तो बेस में निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अर्थात हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ हाइपोटेन्यूज को मैंने h लिखा हुआ है, बेस को b लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर को p करके नोटेशन करके यूज किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसी फार्मूले से हम तीनों किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर हमने बेस निकालना हो, किसी त्रिभुज का आधार निकालना हो, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और लंब परपेंडिकुलर दिया हो तो उसमें लेस हो जाएगा। बेस निकालती बार हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेस हो जाएगा और ऊपर से अंडर रूट वर्गमूल ले लेना। इसी तरह हमने परपेंडिकुलर अगर निकालना हो, हमारे पास दिया क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेते हुए हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसी तरह बेस निकालने का फार्मूला है। इस तरह हाइपोटेन्यूज कंडीशन है कि हमारे पास अन्य दो भुजाएं दी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हाइपोटेन्यूज के नियम के अनुसार हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रखा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री है और इसमें एंगल सी जो थीटा के बराबर है। तो इसमें परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का फार्मूला पाइथागोरस के अनुसार क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट। तो यहाँ बेस जो है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अंडर रूट 41 इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो भुजाएं दी हों तो हम तीसरी भुजा किस तरह निकालते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिनका प्रयोग हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे आगे। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित है। सबसे पहले तो हमें जब कभी भी इस प्रकार की रेशो निकालनी हो तो हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल दी है उसमें हमें पहले डिसाइड करना होता है कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। कई बार जो एंगल थीटा होता है ऊपर दिया होता है तो उस एंगल के अनुसार ही हमें वो बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने होते हैं। अगर हमें यहाँ मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है एक ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B मैंने 90 डिग्री ले रखा है
तो 90 डिग्री एंगल लेने की वजह से जो थीटा एंगल है वो सी के ऊपर है, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस कहलाएगी और थीटा के अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस प्रकार ए बी हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारे पास बेस होगा और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनका नाम, उनका हम किस प्रकार उनको पुकारते हैं या कहते हैं, तो दैट इज पहला जो है साइन थीटा, साइन SIN थीटा इसमें लगा दिया है। ये कोसाइन थीटा है, मैंने एब्रीविएशन बोल रहा हूँ इसमें, टी टेंजेंट थीटा है, TAN और आगे थीटा लगा रखा है। इसी प्रकार अगली जो चौथी है वो कोटेंजेंट थीटा, इस तरह पांचवी सीकेंट थीटा और इससे आगे वाली जो है वो कोशिकेंट थीटा कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं और इनको किस प्रकार निकाला जाता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ की होती है उसमें हम बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले ही निकाल लेते हैं। फिर साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये रेशो के बराबर है, अनुपात के बराबर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज P बटा H, परपेंडिकुलर को P, हाइपोटेन्यूज को H लिखा है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस B हाइपोटेन्यूज H। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर P बटे बी। पी बी यहाँ पी एच बी और कहने का मतलब पी से आपके पास जो त्रिभुज दी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी, उसमें से आपने उसकी लंबाई निकालनी है और उसको यहाँ लिखना होता है। तो इस साइन कॉस को टेंजेंट को जाना माना जो एब्रीविएशन जिसमें हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, पहले पंडित, फिर बद्री, फिर प्रसाद, फिर हर बोल। तो इस प्रकार P बटा H बन जाएगा और B बटा H बन जाएगा, P बटा B बन जाएगा। P बटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा होता है, B बटे H कॉस थीटा होता है और परपेंडिकुलर बटे बेस जो है टेंजेंट थीटा होता है। आगे वाली जो 3 रेशो हैं वो इसका उल्टा होती हैं, कहने का मतलब कॉट थीटा जो होता है अपने आगे फार्मूलों में क्वेश्चन में यूज होगा, कॉट थीटा कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा का मान हमारे पास ऊपर आया P बटा B। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा B बटे H। इसी प्रकार सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, जो कॉस थीटा की वैल्यू उसका उल्टा करना होता है, उसमें हमारे पास B बटा H दिया है तो उसका H बटा B हो जाएगा। इसी प्रकार कोशिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात जो साइन की वैल्यू है उसका हमने उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब अंश जो परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर है उसको नीचे ले आना है और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है, अर्थात H बटे B। तो इसके लिए जो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा H बटे B, H बटे P, H बटे B, H बटे P। तो इस प्रकार B बटा H, तो H बटा P हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें साइन का उल्टा कोसाइन और दूसरा B बटा H का उल्टा सीकेंट और B बटा P का उल्टा कॉट। B बटा P का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, लिखने का तरीका इनको इस तरह है, फिर टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है और उसके बाद सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कोसीकेंट थीटा जो होता है उसके मान जो होता है वो साइन थीटा के उल्टा रिवर्सिबल या रेसिप्रोकल होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं, अगर हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो किस प्रकार हम समझेंगे, तो पहले मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है ताकि क्वेश्चन करती बार हमें ध्यान रहे। तो इस प्रकार हम अपनी सुविधा के लिए इनको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूज B बटा H, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर B बटा P, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बटे बेस और कोसिकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर होगा। और हमारे पास एंगल जो है वो या तो थीटा दिया होना चाहिए या फाई दिया होना चाहिए या लैम्डा। तो हम ज़्यादातर जो है इसमें थीटा एंगल से ही जो है वो करते हैं। तो हमारे पास जो है आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इस प्रकार हमारे पास उस क्वेश्चन में ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें B जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें AB क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि 24 है और BC इसका जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो और इसमें हमने H
तीसरी भुजा नहीं दी गई है वो हमने निकालनी है। तो उसको किस प्रकार निकालेंगे, तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ एंगल सी पूछा गया हमसे, साइन सी और साइन कॉस सी का मान निकालना। तो एंगल सी यहाँ है, तो इसके एडजेसेंट जो होगी वो भुजा होगी बेस कहलाएगी, इसके अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, 24 सेंटीमीटर बन जाएगा, बेस 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमने हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए एच का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ बेस हमारे पास 7 दिया, 7 का वर्ग कर देंगे। यहाँ एच हाइपोटेन्यूज हमारे पास 24 दिया हुआ है, तो उसका 24 का हम स्क्वायर कर देंगे पी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का वर्ग जो 49 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 625 आ जाएगा, 625 का वर्गमूल 25। अर्थात हमारे पास अगर परपेंडिकुलर बेस दिया है जो 24 और 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आ जाए। अब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें हम निकाल सकते हैं। हमारे पास पूछा गया है साइन का मान जो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर का मान 24 है और हाइपोटेन्यूज का मान 25 है। तो इस प्रकार हमारे पास जो साइन सी हमने कैलकुलेट करना है उसका मान 24/25 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू कॉस सी है, कॉस सी अगर हमने निकालना तो कॉस का मान होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज B/H। तो यहाँ बेस का मान 7 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज का मान 25 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7/25। और क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने मल्टीप्लाई निकालना है कि साइन सी को हम कॉस सी से गुणा करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है। तो साइन सी का मान हमने 24/25 यहाँ निकाल लिया, कॉस सी का मान हमने 7/25, दोनों को गुणा करके हम करेंगे 24 7 168 हो जाएगा, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, दो भुजाएं दी हैं, हम तीसरी भुजा पाइथागोरस के नियम के अनुसार निकाल लेंगे। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो हमारे पास दी होंगी वो हम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इसमें कि वो एंगल थीटा जो है हमारे पास वो या एंगल कौन सा दिया है, ये दिया है या सी दिया है। अगर ऊपर दिया होगा तो अब हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ सी या ये वाला एंगल दिया है तो उसके साथ तरीका वही है कि एडजेसेंट और अपोजिट आपने निकालना है। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी वही है, ABC आपके पास कोई त्रिभुज दे रखी है, मगर इस त्रिभुज में ए वाला एंगल यहाँ है, पिछले वाले क्वेश्चन में सी दिया था, अब यहाँ एंगल ए है नीचे और सी ऊपर है, अर्थात ए हमारे पास दिया है। तो ए के साथ जो एडजेसेंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, और जो इसके अपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इसमें सबसे लंबी जो भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में साइन ए बराबर है 3/4, तो साइन का मान होता है P/H। तो परपेंडिकुलर और बटे हाइपोटेन्यूज 3/4 हमारे पास पहले ही दे रखा है। परपेंडिकुलर का मान मैंने 3 के का मतलब यहाँ यूनिट है, के का मान कोई भी यूनिट हो सकती है, वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। तो के हम किसी भी यूनिट में उसको ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने दो वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर की दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की दे रखी है 3/4। हमने बेस की वैल्यू निकालनी है। फिर तीनों वैल्यू आने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में कॉस ए निकालना है और टेंजेंट ए निकालना है, हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल वो बी के ऊपर दिया हुआ है, ये हम बी से इसके साथ एंगल ए दिया हुआ है। इससे हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास बेस क्या बन जाएगा, ए बी जो हमने निकालना है। परपेंडिकुलर 3 के हमने ले लिखा है, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज ए सी, ए से लेके सी तक हमारे पास 4 के दे रखा है, 4 के यूनिट। तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ बेस निकालना है। तो बेस के लिए हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ परपेंडिकुलर 3 है 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार बेस हमारे पास अंडर रूट 16 माइनस 9 दैट इज अंडर रूट 7। तो ये जो गिवन ट्राइंगल है इसमें बेस ए बी की इक्वल टू अंडर रूट 7 के। तो हमारे पास जो वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में निकालनी है वो कॉस ए की निकालनी है। तो कॉस ए हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कि वो बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है। बेस यहाँ ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। बेस ए बी का मान अंडर रूट 7 है और ए सी का मान 4 है, दैट इज़ द आंसर। और सेकंड इसमें
इसमें जो पूछा गया है वो टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर का मान यहाँ पे BC है, BC, और बेस का मान AB है। तो बेस में BC जो है यहाँ पे 3 है और AB जो है यहाँ पे √7 है। तो इस प्रकार हमारे पास cos A जो है 7/4 है और टेंजेंट A = 3/√7 है। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक